जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। भक्तजनों, भक्तों के बस में भगवान सहज हो जाते हैं और तो और क्या कहें, वो नाई तक बन जाते हैं। ऐसे भक्त की कथा को श्रवण करते हैं संत हरिदास भक्त, जिनके कारण भगवान को नाई बनना पड़ा और बादशाह की हजामत को बनाना पड़ा। तो सुनते हैं बहुत सुंदर कहानी। एक समय क्या हुआ, हरिया नाम का नाई एक गांव में रहता था और बादशाह की हजामत बनाता था। बादशाह के द्वारा जो कुछ उसे धन मिलता था, उसी धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हरिया नाई बहुत खुश था। वह प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान ठाकुर जी को स्नान कराता था। इसके बाद उनको भोग लगाता था और उनका कीर्तन भजन करने के बाद, भोजन पाने के बाद बादशाह के दरबार में जाकर बादशाह की हजामत बनाता था। हरिया भगवान के भजन में कभी कभी लीन भी हो जाते थे। वो अपने जीवन का परम उद्देश्य केवल भगवान का पूजन, भगवान का भजन, भगवान का नाम और उन्हीं के द्वारा पूरा जीवन बीते, ये अपनी भावना रखते हुए प्रभु को अपना सब कुछ अर्पण कर बैठा था। लेकिन अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसका कर्तव्य था कि कुछ कार्य भी करे। तो वो बादशाह की हजामत बनाना उसने काम चालू कर दिया। बादशाह की हजामत प्रतिदिन बनाया करता था। एक समय क्या हुआ कि हरिया भगवान ठाकुर जी को भोग लगाया, स्नान कराया, नए नए वस्त्र पहनाए और आरती प्रसाद किया। आरती गाते समय हरिया इतना मस्त हो गया कि भगवान का भजन गुनगुनाने लगा और भगवान का भजन गाते गाते उसे समाधि लग गई। उसे यही नहीं पता लगा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। समय बहुत होता जा रहा था। इधर बादशाह की हजामत बनाने का समय हो गया। भगवान तो अंतर्यामी हैं, भक्त के दिल के भाव को जान जाते हैं। भगवान ने देखा हमारा भक्त तो मस्त बैठा है, अगर ये समय से हजामत बनाने नहीं जाएगा तो इस पे डांट पड़ेगी और जो भी इसे धन मिलता है बादशाह वो भी नहीं देगा, तो इसके परिवार का भरण पोषण कैसे। दीनदयाल तो बड़े दयालु हैं। उन्होंने क्या किया, हरिया का भेष बना लिया। भेष बनाकर बादशाह के दरबार में पहुंच गए और जिस समय हरिया प्रतिदिन उनकी हजामत करता था, उसी समय भगवान ने पहुंच करके और बादशाह की हजामत कर दी। हजामत करने के बाद भगवान तो चले आए। इधर का समय काफी हो चुका था। हरिया की जैसे आंखें खुली, एकदम से उसे ख्याल आया, अरे बादशाह की मैंने हजामत नहीं की, अब क्या करें। तो उसने अपना थैला उठाया और घर से भाग खड़ा हुआ। हाँफता हुआ कांपता हुआ हरिया बादशाह के दरबार में पहुंच गया। जब बादशाह के दरबार में पहुंचा, उसने बादशाह के चरणों में अपना सर रख दिया और कहने लगा, हे महाराज, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बादशाह कहने लगे, अरे भाई क्या बात है हरिया, क्या बात है, तुमसे क्या भूल हो गई। हरिया कहने लगे, बादशाह जी, आज मैं बहुत देरी से आया हूँ आपकी हजामत बनाने के लिए, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, देर हो गई। बादशाह कहने लगे, देर हो गई, अरे कैसी बातें कर रहे हो हरिया, अभी तो तुम हमारी हजामत बना के गए हो, क्या पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। अरे मेरी हजामत बना करके अभी गए और कह रहे मैंने हजामत नहीं की। देखो, जैसे हरिया ने ऊपर देखा, नजर घुमा के देखें क्या, बादशाह की हजामत तो बनी हुई है। हरिया कहने लगे हाथ जोड़ के, हे बादशाह जी, मैं कसम से कहता हूँ कि मैंने आपकी हजामत नहीं बनाई। बादशाह कहने लगे, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, अरे तू ही तो आया था और तूने रोज की तरह मेरी हजामत की और मुझसे कह रहा मैंने नहीं की।
लगता है तेरा ही दिमाग खराब हो गया है। जब इतना बादशाह ने कहा तो हरिया समझ गए कि मैं तो ठाकुर जी के भजन में लीन हो गया था। मुझे लगता है कि मेरे ठाकुर जी ने आकर के बादशाह की हजामत की है। इतना भाव जब हरिया के मन में आया तो हरिया समझ गए कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, जिनके सहारे से सब काम हो जाता है, तो हमें फिर किस बात की चिंता है। उसी समय से हरिया ने बादशाह की नौकरी को छोड़ दिया और वो भगवान के परम भक्त बन गए। उन्हीं का नाम पड़ा संत हरिदास। और संत हरिदास ने अपने अंत समय भगवान के दर्शन किए और धाम को प्रस्थान किया। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।